अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू अप्लाई फॉर ए बैचलर डिग्री इन जर्मनी इन 2022-23 सेशन। दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो जो USA के ऊपर थी कि उसमें आपने कैसे एडमिशन अप्लाई करना है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और आपने वहाँ से ऑफ़र लेटर कैसे लेना है, I-20 और सर्विस फीस और ये सारा वहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स की थी कि जो जी बैचलर का हमने जो इंटर स्टूडेंट हैं, अगर वो जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मनी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी आप हमें बताएं कि क्या है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इंटर के बाद जो स्टूडेंट बैचलर डिग्री के लिए जर्मन जाना चाहते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके अलावा प्रोसेस क्या होगा यूनिवर्सिटीज़ और जो है उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, इसके अलावा लिविंग कॉस्ट और फीसेस वगैरह क्या हो सकती है वहाँ पर। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम जो है ना हम कंप्लीट जो है डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी जर्मनी में इंटर के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको हैं आ सकती हैं और कैसे आपने उनसे उसको मीट करना है और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, CV शेयर करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है असेसमेंट देंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या टाइम लगेगा, क्या आपकी कॉस्ट आएगी, क्या बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड और इसके अलावा वर्क के रिलेटेड, विज़िट के रिलेटेड हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वाई बैचलर इन जर्मनी। जर्मनी में अगर आप बैचलर करना चाहते हैं तो वो क्या फ़ायदे हैं जो कि आपको जर्मनी में मिलेंगे। दोस्तों, जर्मनी में बैचलर डिग्री करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये है फ़ायदा है कि आपको वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी होती। एक कंट्रीब्यूशन होती है 1 साल की तकरीबन 700 यूरो पर ईयर, ये आपने पे करनी होती है, जो कि बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट है जो कि आपको वहाँ पर पे करना है। इसके साथ साथ वहाँ पर बैचलर डिग्री जो है वो 3 साल की होती है, 4 साल की नहीं होती। ये भी आपका इसमें आपका ड्यूरेशन कम हो जाता है और ये भी आपको एक एडिशनल बेनिफिट है। जर्मनी में जो है IT, इंजीनियरिंग और इसके अलावा बहुत सारी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वहाँ पर पाई जाती हैं। जर्मनी जो है इंजीनियरिंग और IT में बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ पर दुनिया के जो टॉप ब्रांड्स के खासकर जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ऑडी है, BMW है, उनके हेड ऑफिस जो है वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया के जो टॉप ब्रांड हैं उनके भी हेड ऑफिस जर्मनी में मिलते हैं। तो आपको जर्मनी में जाकर अगर आप वहाँ पर पढ़ते हैं तो उसके बाद दुनिया के टॉप लेवल की जो है जो ब्रांड्स हैं या जो कंपनीज हैं उनके अंदर आपको काम करने का भी मौका मिलता है। अब आते हैं कि आपने अगर जर्मनी में बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, कैसे आपने जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम अपना चूज़ करना है। बैचलर डिग्री का जो प्रोग्राम और जो जहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, ये सबसे पहले आपने चूज़ करना है। एडमिशन में सबसे जो पहले आपने जो चीज़ डिसाइड करनी होती है वो यही होता है कि आपने अपना प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी होती है। यूनिवर्सिटी जो जब आपने डिसाइड करनी स्टार्ट करनी है तो आपने कम से कम 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने लोकेशन एंड रैंकिंग है। दोस्तों, जर्मनी में यूनिवर्सिटी की लोकेशन आपके स्टडी एक्सपेंसेस के ऊपर जो है ना, स्टडी एक्सपेंसेस उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी बिग सिटी में है जैसे कि म्यूनिख है, बर्लिन है, तो देन आपके लिविंग कॉस्ट जो है, लिविंग एक्सपेंसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी ऐसे शहर में है जहाँ पर जो कि छोटा शहर है तो वहाँ पर आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये है कि अगर आपको जर्मन आती है प्रॉपरली तो फिर बड़े शहर में रहने के आपको इसके अलावा बेनिफिट ये है कि वहाँ आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं और आपको वहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी काम करने का मौका मिलता है और अर्निंग का मौका मिलता है। तो इसलिए ये दोनों बेनिफिट हैं कि बड़े शहर का बेनिफिट ये है कि वहाँ पर अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको जर्मन आती है, और छोटे शहर में ये है कि आपको कम जॉब्स के चांसेस होते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर आपकी फिर लिविंग एक्सपेंसेस भी कम होती हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आपने छोटे शहर का इंतखाब करना है और बड़े शहर का इंतखाब नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस ही कम होंगे, आपके ऊपर जॉब करने की जो स्ट्रेस नहीं होगा या एक्सपेंसेस को मीट करने का बर्डन नहीं आएगा, या आपके पास जो पैसे होंगे या जो आपने ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट करवाए होंगे एज ए लिविंग कॉस्ट, उसी से आप मैनेज कर सकेंगे। तो ये मेरा मशवरा है कि आप छोटे शहर की तरफ आप जाएं और इसको देखें। आपने जब देखना है कि कंटेंट ऑफ आपका कोर्स जो है
वो कैसा है, उसका कंटेंट क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, क्या वो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है, आपकी जो प्रायर स्टडी है जो कि आपने इंटर तक पढ़ा हुआ है, क्या वो जैसे कि आपने इंजीनियरिंग का कोई फील्ड ली हुई है, उसमें आईटी के में इंजीनियरिंग की है या एफएससी की है या कोई और आपका जो है आईकॉम वगैरह इस तरह का कोई भी फील्ड है, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपने बैचलर डिग्री के प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है। तो इन दो चीज़ों का ख्याल रख के आपने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है। अब आते हैं कि आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। आपने अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट बेसिकली मैं क्राइटेरिया आपको बताता हूँ कि वो कौन सी होंगी। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि स्टूडेंट्स जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जर्मनी में बीएस डिग्री में अप्लाई करने के लिए आपको जो है तकरीबन जो एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है वो 13 साल की एजुकेशन होती है। पाकिस्तान के में क्योंकि एजुकेशन जो इंटरमीडिएट है वो 12 साल का होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक जो है मसला आता है कि आप 13 साल की एजुकेशन उसको कैसे मीट करें। तो यहाँ पर इसके दो तरीके हैं, या तो आप जाकर जर्मनी में एक उनका स्टूडेंट कोलैग के नाम से कोर्स होता है 1 साल का, वो पढ़ें और फिर आप वहाँ की यूनिवर्सिटी के इक्वल हो जाएंगे, आपको 30 ईयर की एजुकेशन हो जाएगी। या दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और यहाँ पर 1 साल पढ़ें और 1 साल पढ़ने के बाद यहाँ से एग्ज़िट हो जाएं और अपना 1 साल का सर्टिफिकेट बनवाएं कि आपकी इंटर 12 साल की है और आपका 1 साल यूनिवर्सिटी का, इस तरह करके आपका 13 साल का कंप्लीट हो जाए और उसकी बेस पर आप जो है आगे जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करें। तो ये भी एक तरीका होता है। तो इसमें से आपने देखना है कि आपको कौन सा सूट करता है। अगर आपको एडमिशन 12 साल के ऊपर मिल जाता है तो फिर आप 1 साल वहाँ पर पढ़ के अपना जो है इक्वलेंसी हासिल कर सकते हैं। अब बेसिक सी मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि हाई स्कूल क्वालिफिकेशन या इंटर की क्वालिफिकेशन वो आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। आपका प्रीवियस डिग्री जो है उनके अंदर ग्रेड्स आपको अच्छे रिक्वायर्ड हैं। इंटर क्वालिफिकेशन आई कैट या एम कैट ये भी आपको रिक्वायर हो सकता है। इसके अलावा आपको जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो है ना, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कितनी वो आपको रिक्वायर्ड होगी, ये आपको चाहिए होगी। मोटिवेशनल लेटर और रेफरेंस लेटर आपको चाहिए होंगे और इसके अलावा आपको कॉपीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स की, पासपोर्ट वगैरह की, ये आपको देनी होगी। अब आते हैं कि आपको जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज कितनी रिक्वायर्ड है। दोस्तों जर्मनी में मोस्टली बैचलर डिग्री जो होती हैं वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई जाती हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बैचलर डिग्री को इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। वो आपके लिए अफोर्डेबल आमतौर पर आम जो पाकिस्तानी उसके लिए अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपको आर्ट्स नहीं चाहिए। बाकी आपको जर्मन जो है उसका B2 से C1 लेवल तक का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, वो आप पाकिस्तान में गोइथे सेंटर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि आपको जर्मन के इधर पाकिस्तान में जर्मन सीखने के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन फिर वो उनकी एक कंपल्शन होती है कि आप वहाँ पर जर्मनी में आके 1 साल जो है वो जर्मन सीखेंगे, फिर आप बाकी अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। उसमें ये होता है कि आपको वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, आपको वहाँ पर जो 1 साल जर्मन सीखने के लिए स्पेंड करना है वो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा आएगी। इसलिए बेहतर है कि आप जो है यहाँ से ही जर्मन सीख कर दैन अप्लाई करें और फिर जो है आपका उसमें आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है कि आपके फाइनेंशियल मीन्स क्या रिक्वायर्ड है, आपको बैंक स्टेटमेंट और आपको बाकी चीज़ें क्या रिक्वायर्ड है। दोस्तों जर्मनी में आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती, आपने उनको एडवांस में ही अपनी लिविंग कॉस्ट जो है वो पे करनी है। लिविंग कॉस्ट के तौर पर आपने मिनिमम जो है 11,208 यूरो फीस जो है ना 11,208 ये आपने एज ए अपने वहाँ पर एक अकाउंट खुलवाना है जर्मन के बैंक में और उसके अंदर ये अमाउंट जो आपने फ़िक्स करवा देनी, फ्रीज़ करवा देनी है कि आपके ये लिविंग कॉस्ट 1 साल की लिविंग कॉस्ट है, जो कि आपने वहाँ जब आके पढ़ेंगे तब आप ये आपको हर महीने जो है थोड़े थोड़े वहाँ से आप ड्रा करवा सकेंगे और उसके अंदर से आप अपनी लिविंग कॉस्ट जो है वो बनते हैं मीट करेंगे। ये जो पाकिस्तानी रुपीज़ में इस वक्त जो अमाउंट बनती है तकरीबन 25 लाख रुपए है, जो कि आपको रिक्वायर्ड होगी अपने ये ब्लॉक अकाउंट और फाइनेंशियल मीन्स को पूरा करने के लिए। अब आते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों आपने जब डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है यूनिवर्सिटी असिस्ट के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। ये वेबसाइट आपके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल की एवेल्यूशन भी करती है और मोस्ट यूनिवर्सिटी में आपका यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन भी प्रोसेस करवाती है। इनकी भी फ़ीस होती है और यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है। ये टोटल फ़ीस मिला के तकरीबन आपकी 150 से 200 यूरो, तकरीबन 150 से लेकर 200 यूरो तक आपको फ़ीस पे करना होती है। उसमें आपका ये सारा आपका इनकी फ़ीस भी कवर हो जाती है और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी कवर हो जाती है, एप्लीकेशन फ़ीस, और आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका वहाँ से एडमिशन लेटर आता है। एडमिशन लेटर जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर एडमिशन लेटर आ जाता है। एडमिशन लेटर के बाद आपने
जर्मन की एम्बेसी से अपना अकाउंट वगैरह जो ऑलरेडी आप खुलवा चुके होंगे वो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने वीज़ा के लिए प्रोसेस करवाने के लिए सबमिट करवा देना है। वीज़ा प्रोसेस के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं कि जर्मनी में एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा और उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो ऑलरेडी हमारी और वीडियो मौजूद है, उसको आप देखकर अपना उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बैचलर डिग्री में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी में, तो ये उसका ओवरव्यू है। मज़ीद इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या हमारे दिए हुए नंबर पर क्वेश्चन वाले नंबर पे अपना क्वेश्चन भेजें, या हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके इसके बारे में मज़ीद पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।